दोस्तों, आज हम लोग बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करने वाले जा रहे हैं। जी हाँ, वो गंभीर विषय ये है, नीट के एग्ज़ाम। जी, वो नीट के एग्ज़ाम जो आईएएस के बाद मेडिकल आता है। हाँ, तो वो नीट के एग्ज़ाम जिससे क्रीम डॉक्टर पैदा की जाती है। इंडिया का टॉपमोस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस, जो इंडिया के नाम से फेमस जाना जाता है, वैसे से क्रीम डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं। आज वो स्कैम क्या है कि चंद पैसों के लेकर अमीर बच्चे के बाप डॉक्टर बन जाता है। जी, बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। नीट के ऐसा एग्ज़ाम कि अपने माँ-बाप अपने ज़िंदगी के दाँव पे रख कर के, मेहनत मज़दूरी करके, रिक्शा चला करके, खेती-बाड़ी करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाना चाहता है। वो सपना देखता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन पैसे दे के स्कैम हो जा रहा है। यहाँ जाके सेंटर भी हाईजैकिंग हो जा रहा है। क्या है दोस्तों, क्या हो गया हम लोग का आज एजुकेशन सिस्टम? ऐसे बनेंगे हम लोग डॉक्टर? ऐसे बनेंगे? इसी के बारे में वीडियो बताया गया दोस्तों। इसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाना चाहिए, सही आवाज़ उठाएँगे तब तो क्रीम डॉक्टर पैदा होंगे। जो वो डॉक्टर जो हम लोग को जान बचाती है, कल कल होने वाले दिन जान को ले जाएगी। हाँ, प्राण देंगे कि प्राण को ही मिटा देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। 2024 के नीट एग्जाम्स में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए एंड वी हैव क्लियर एविडेंस टू प्रूव इट। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के लिए। ऐसा सही एग्जाम बात है। जिसके प्रेशर से बच्चे खुद खुशी तक कर लेते हैं। हर साल स्टूडेंट्स के कितने ही सारे सुसाइड लेटर्स वायरल होते रहते हैं सिर्फ क्योंकि वो नीट क्रैक नहीं कर पाए। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्ड वर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। और इसी एग्जाम में 4 ऐसे बड़े स्कैम्स हुए हैं जिससे कई बच्चों को डायरेक्टली 250 तक के मार्क्स लिटरली बांटे गए। और मार्क्स तो फिर भी छोड़ो, अमीर बच्चों से लाखों लेकर उन्हें ऑल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 6 लाख रुपए चार्ज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और इन सब के क्लियर लाख प्रूफ्स ना रुपए। एग्जाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट किया गया और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सो 4 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट्स को रिलीज की और सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक हो गए क्योंकि एक बहुत ही वियर्ड और अनबिलीवेबल बात देखी गई। इस बार 67 स्टूडेंट्स को सभी को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गई। यस, ये सारे 67 बच्चे हाउ इज इट 720 में से पॉसिबल? 720 लेकर आए, जिस 720 को देखकर 420 की बूथ दूर दूर तक आने लगी। क्योंकि अगर आप 2019 के बाद से आज तक के नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालोगे तो 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए, लेकिन इस बार 67 लोगों ने टॉप कर लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इनके रोल नंबर्स देखोगे ना तो उसमें भी एक काफी अनयूजुअल बात दिखती है। इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों के रोल नंबर्स एक ही सीक्वेंस में, जिसकी शुरुआत 2307010 से हो रही, और वो सारे 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर में अपने एग्जाम्स लिखे। सो नाउ यू एक्सप्लेन, क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो भी नीट जैसे एग्जाम में जो पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार के नीट एग्जाम का सबसे पहला स्कैम है कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो। अब माना कि इंडिया में ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम के पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के एंट्रेंस सर्वर को ही हैक करके पेपर लीक कराने के जुर्म। बट इस बार जो हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और 2014 में जो चीज हुई थी वो इस बार भी हुई है, क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और फिर इसी एग्जाम से 1 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हो जाता, जहां एक आदमी ने विसल ब्लो करते हुए क्लेम किया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा, और इसको लीक कराने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि द इनफेमस विशाल चौरसिया ही। कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। अब ये बंदा कौन है आपको पता है? वेल, ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर को लीक कराने में ऑलरेडी कन्विक्टेड है, और इस जुर्म के लिए आज ये जेल में। इनफैक्ट इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी अपने एक रिपोर्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दी। अब अगर इतने सारे प्रूफ्स भी आपको कम लग रहे हैं
तो एक टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एग्जाम के दिन के पहले ओपनली बच्चों को ये कहा जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपए ही भरने। नाउ क्या ऑनेस्टली हो रहा है स्पीकिंग दिस इज भाई? एक्सट्रीमली पैथेटिक। एजुकेशन का क्या हाल बना। अब दूसरा एलिजेड स्कैम जो इस एग्जाम में हुआ है वो है सेंटर हाईजैक। इस बार के नीट एग्जाम्स में कुछ ऐसे सेंटर भी हाईजैक केसेस क्यों? सामने आए हैं जहां पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लेते ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर में पेपर देने जाए तो वहां उस स्कूल का खुद ओनर उनकी एग्जाम क्लियर करवा। और इस बार भी ये स्कैम डेफिनेटली एक अच्छे तादाद में हुआ है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी 12 मई की ही न्यूज है, गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है और सेंटर हाईजैकिंग। ऐसे कितने केसेस हुए रहेंगे। अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि दाल में कुछ काला है? वेल, कोर्ट ने एक बहुत ही वियर्ड चीज ऑब्जर्व। उस पर्टिकुलर सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका तक के स्टूडेंट्स ने चूज किया था एज देयर प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर, व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज। हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर हमारे घर के नजदीक आए, यहाँ पर तो 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उस सेंटर को प्रेफर किया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला उन स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो उनका एग्जाम अपने सेंटर में कराकर उन्हें नीट क्रैक करवा इतना बड़ा सके। और फिर हाल ही स्कैम। में ऐसे ही एक और एक दूसरे डमी एग्जाम सेंटर का भी ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उस सेंटर की एजेंट सीधे सीधे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी आपको एग्जाम सेंटर में जाके बैठकर लिखने की सिर्फ एक्टिंग करनी है ताकि एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी में आप पेपर लिखते हुए दिखो और किसी को भी शक ना हो। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। और बाकी उनकी सेटिंग इतनी है कि पेपर सील होने से पहले ही उनका बंदा आकर सब कुछ लिख दे। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इस पूरे स्कैम में पहली वियर्ड चीज तो यही थी कि एग्जाम में 67 बच्चों को 720 मार्क्स है, जो हमने पहले ही देख लिया। लेकिन जो दूसरी सबसे अनयूजुअल बात है ना वो ये है कि आप देख सकते हो इनके मार्कशीट्स में ना कई बच्चों को 718 और 719 जैसे मार्क्स मिले, जो कि नेचुरली मिलना इम्पॉसिबल है। देखो, नीट एग्जाम में इन टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का हुआ, बराबर। नाउ बाय रूल इस पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पे आपका 1 मार्क कटता है प्लस 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, विच बेसिकली मींस एक गलत आंसर और आपके 5 मार्क्स सीधे कट। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही कटता है। नाउ दोनों ही केस में आपके 720 में से क्वेश्चन स्किप करने पे 716 मार्क्स आएंगे, या फिर आंसर गलत हुआ तो 715 मार्क्स आएंगे, राइट। सो ये 718 और 719 आखिर कहां से आ गए? वेल, इस बार के मार्कशीट्स में ऐसे 718 719 मार्क्स कई लोगों को आए। सो कोई भी टैंपरिंग के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। और इसीलिए यहां पर आता है तीसरा नीट स्कैम इस साल 2024 का, जो था अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। इस मेगा ब्लंडर को काउंटर करने के लिए एनटीए ने यह रीजन दिया कि कुछ एग्जाम सेंटर्स में जहां पर सेंटर के ही वजह से पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वहां पर स्टूडेंट्स को एनटीए ने कॉम्पेंसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए। सो अब ये ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली क्या है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो समझो एक सेंटर में बच्चों को 10 मिनट पेपर लेट बांटा गया, तो वहां पर एनटीए ने क्या किया कि वहां के बच्चों के पेपर्स में सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, ये अज्यूम करके कि उन 10 मिनटों में वहां के सारे स्टूडेंट्स 10 आंसर्स को सॉल्व कर देंगे। सो अगर 10 मिनट में आप 10 आंसर्स लिख सकते हो तो आपको 40 मार्क्स तो वैसे भी मिल ही जाते, तो आपको मिलने चाहिए। लेकिन ये कैसा फ्लॉड लॉजिक है? अब जरा सोचो, इस बार महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर्स 20 मिनट लेट बांटे गए और मानखुर्द और कोझिकोडे जैसे बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पे तो पेपर एक घंटे तक लेट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो बाय एनटीए's लॉजिक वहां के स्टूडेंट्स को तो सीधे 240 मार्क्स फ्री में बांट दिए गए होंगे। एंड नाउ वंस अगेन लेट मी रिइटरेट, ये एग्जाम लोगों को डॉक्टर्स बनाता है। वो डॉक्टर्स जो आगे चलकर पेशेंट्स हैंडल करेंगे, उन्हें दवाई देंगे और ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे। सो ये कोई तरीका है मार्क्स बांटने? अब बात करते हैं इस साल के नीट एग्जाम में हुए स्कैम नंबर 4 के बारे में, जो है हायर कट ऑफ स्कोर्स। चलो ये सब कुछ हो गया, स्कैम हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन उसके बाद भी क्या एनटीए 720 में से 720 लाने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने देना चाहता? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि मेडिकल एडमिशन्स में आपको पता ही होगा कॉलेजेस सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं और जो भी इसके नीचे होता है उन्हें डोनेशंस देके सीट लेनी पड़ती है। लेकिन अब इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स ही 720 में से मिनिमम 164 रखा है। ये इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क है जो पिछले 5 से 6 सालों में कभी भी नहीं रखा गया। यूजुअली ये क्लोजिंग कट ऑफ 134 के रेंज में होता है। सो सिर्फ एक साल में सीधा 30 मार्क्स का इंक्रीज विदाउट इन्फॉर्मिंग कैसे किया जा सकता है। अब हाँ, प्रिविलेज लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने तो मार्क्स ऐसे ही ले लिए पैसे देकर, बट जो बच्चे इतने प्रिविलेज नहीं थे, उन्होंने मेहनत करके अपने दम पे मार्क्स लाया था, उन्हें किसी ने भी ग्रांट्स के रूप में या ग्रेस के रूप में मार्क्स नहीं दिए, उनके साथ तो ये अन्याय हो जाता है ना। और इसीलिए इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए लाखों बच्चों की तरफ से मेरे एनटीए से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल, क्या पेपर सच में लेट हुआ था या उनको जानबूझकर लेट किया गया था ताकि ग्रेस मार्क्स देकर उन बच्चों का कट ऑफ बढ़ाया जा सके? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही लेट वाला पैटर्न कई सारे सेंटर्स में देखा गया। दूसरा सवाल, जब पेपर लीक्स को लेकर सबूत ओपनली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, न्यूज एजेंसीज तक इसे कवर कर रहे थे, चीजें वायरल भी हो रही थी कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तभी भी एनटीए अथॉरिटीज ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन तो छोड़ो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। एनटीए आखिर चुप क्यों बैठी रही? तीसरा सवाल, अब जब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतने सारे सवाल पूरे देश में उठाए जा रहे हैं, तो क्या एनटीए को वापस एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए? जबकि ये करने के जगह पे वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स का बहाना देकर अपनी गलतियों को कवर अप कर रहे हैं। वो इस कंट्रोवर्शियल रिजल्ट को बच्चों के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। यार, हम मेडिकल जैसे एक नोबेल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी फील्ड जिसके बच्चे लिटरली हमारे देश का भविष्य है। आगे जाकर जब ये बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे तो ये किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये किसी की जान ले भी सकते हैं। सो आज हमारे देश में ये क्या हो रहा है? मतलब आप खुद सोचो, ये इतने सारे प्रूफ्स अगर हमें मिल सकते हैं तो क्या ये सारे एविडेंसेस एनटीए के पास नहीं है? इनफैक्ट हमसे भी काफी पहले से है, एग्जाम्स शुरू होने से पहले से ही, लेकिन इसके बाद भी there is no action at all. So मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है, क्या इस बार सिर्फ वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपए हैं, और वो नहीं जिनके पास दिमाग है, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में काबिल है? हर बार की तरह, पुणे पॉश केस की तरह, क्या इस बार भी हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इंडिया में अगर आप अमीर हो, आपके पास लाखों करोड़ों हैं, तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं? और मेरा फाइनल और सबसे जरूरी सवाल, क्यों इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया जल्दबाजी में? इतनी भी कौन सी जल्दी थी भाई? क्या एनटीए इलेक्शंस के शोर में इन मासूम बच्चों की आवाज को दबाना चाहती थी? अगर हाँ, तो हम सभी को मिलकर इनकी आवाज बननी पड़ेगी। हमें जितने लोगों को हो सके इस इनजस्टिस के बारे में बताना होगा और तब तक ये मुद्दा उठाते रहना होगा जब तक नीट एस्पिरेंट्स को जस्टिस ना मिल जाए। #Justice for NEET aspirants। अगर आपको भी ये मुद्दा इंपॉर्टेंट लग रहा है इंडिया के भविष्य के लिए, इंडिया के बच्चों के भविष्य के लिए, तो जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही एक रास्ता है कि आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस स्कैम की पूरी तरीके से तहकीकात, और जो भी इसमें शामिल हो उन्हें पनिशमेंट मिले और एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन अपना टाइम देने के लिए। टेक केयर, एंजॉय हिंद। दोस्तों, ये क्या क्या हो रहा है दोस्तों? दुनिया का इतना बड़ा स्कैम, ये गरीब बच्चा का कुछ भी नहीं, और अमीर बाप के बच्चे लोग चंद कौड़ियों से अपने बेटे को डॉक्टर बना के चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है दुनिया में? इसकी हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ, जब तक हम लोग को इस स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिलता है, आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं तो बोल रहा हूँ उस स्टूडेंट को आगे आओ और आवाज़ उठाओ, और फिर से एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, यही बात है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।